आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। क्या होता है ज्योमेट्री? तो बहुत छोटी सी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आपको, बस आपको ये बताना है ये क्या है। ये पता है तो आपको ज्योमेट्री के बारे में सब पता है। ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, छोटी क्लासेस में पॉइंट ही रखेंगे, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसकी दो वैल्यूज बताएंगे। क्या? इस पॉइंट की दो वैल्यूज होती है, एक एक्स और एक वाई। अभी हमें ये नहीं समझना, अभी हमें समझना है क्या है, पॉइंट है। तो मतलब सर एक पेज में, एक फिगर में या एक कितने पॉइंट लगा सकते हैं? कितने भी पॉइंट होते होंगे, आपको पता है। ये पूरा बोर्ड, ये पूरा का पूरा पेज पॉइंट से बना है। कैसे? अरे देखो, आप पॉइंट को मिलाते जाओ, कुछ ना कुछ फिगर फॉर्म होती जाएगी, कुछ ना कुछ फिगर फॉर्म होती जाएगी ना। तो ऐसी फिगर से क्या होती है, पॉइंट्स के द्वारा फॉर्म होती है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी फिगर है वो सारी किससे फॉर्म हुई है? पॉइंट से मिलकर फॉर्म हुई है। अब हम देखते हैं पॉइंट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर बहुत सारे पॉइंट ऐसे 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 लगे हुए और इनको हम क्या करें, जोड़ दें, क्या बन रहा है ये? बिल्कुल सही, क्या बन रहा है ये? लाइन बन रहा है। लाइन की खासियत क्या हुई? ये लाइन की अगर फॉर्मेशन पूछे, लाइन की शुरुआत कैसे हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से लिखना। क्या लिखेंगे? लाइन इज फॉर्म्ड बाय, क्या? लाइन इज फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। लाइन किसके द्वारा फॉर्म हुई है? पॉइंट के द्वारा फॉर्म हुई है। फिर दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको इसके अंदर? सर ऐसे है, लाइन में क्या हो रहा है? क्या खत्म हो रही लाइन? लाइन क्या दिखा रही है? मैं बढ़ रही हूँ, ये भी क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो लाइन में नो एंडिंग पॉइंट। सबसे बड़ी चीज क्या बता रही है? लाइन में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सर एंडिंग पॉइंट क्या होता है? एंडिंग पॉइंट मतलब भाई ये देखो, मैंने क्या लगा दिया? स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये इतनी ही रहेगी, बट इसका मतलब क्या है कि लाइन कितनी भी बढ़ सकती है। तो लाइन कितनी भी अपनी साइज को बढ़ाया जा सकता है, बट जिसमें एंडिंग पॉइंट हो, वाह, क्या हो? इसमें नो एंडिंग पॉइंट, उसमें क्या हो? दो एंडिंग पॉइंट हो। वेरी गुड, एंडिंग पॉइंट हो। ये क्या है? एंड पॉइंट है ना। पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? मैंने आपको क्या बताया था? इसे पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट एक, दूसरा एंड पॉइंट। तो जिसमें दो एंड पॉइंट हो वो क्या कहलाता है? वेरी गुड, सही बता रहे हो आप लोग। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। तो मेरे साथ नोट डाउन जरूर करते रहे, वरना रफ हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? वन एंड पॉइंट और टू एंड पॉइंट। तो क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? वेरी गुड, ये लिखोगे ना, टू एंड पॉइंट। क्या लिखोगे? टू एंड पॉइंट, बस। और सबसे बड़ी खासियत क्या है लाइन सेगमेंट की? कि भाई लाइन सेगमेंट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। क्यों सर? अरे मैंने बता दिया ना आपको कि भाई मेरा हाथ जितना लंबा है उतना लंबा रहेगा, बढ़ थोड़ी रहा है। क्लियर? लेकिन लाइन होता तो क्या होता है? ये बढ़ता रहता। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन कर दो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो इसे हम रफ कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारा काम करना है। नेक्स्ट, अगर सर एक पॉइंट लगा दिया जाए और एक तरफ को छोड़ दे, आगे बढ़ा दे, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये ध्यान सुनिए, वन पॉइंट। क्या है इसमें? से वन एंड पॉइंट। सर ये तो हमने कई बार देखा भी होगा ना। आगे जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए, राइट मुड़ जाइए। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों, रे। क्या बोलते हैं इसे? रे। इसे बोलते हैं रे। रे की खासियत क्या है? इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से क्या करती है? ये बढ़ती रहती है। एक तरफ से क्या करती है? बढ़ती रहती है। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज हम डायरेक्शन शो करने के लिए कई बार करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आगे से क्या लिखा होता है? आगे से लेफ्ट ले लेना, आगे से राइट ले लेना, यू टर्न ले लेना। तो ये सारे क्या है? ज्योमेट्री के खेल है। ठीक है, रे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम समझेंगे एक बार स्टार्टिंग से, जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर दोनों तरफ बढ़ रही है तो क्या कहलाएगा? लाइन। क्या कहलाएगा? लाइन। और दोनों तरफ एंड पॉइंट तो क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और अगर एक तरफ एंड पॉइंट हो और एक तरफ बढ़ रही हो तो क्या बोलेंगे उसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रे। तीनों क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसे फटाफट से नोट डाउन कर ले, पॉज करके, फिर मैं आगे वाला अगला वाला पॉइंट कराने वाला हूं। चलो आगे से रफ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम समझेंगे यहाँ से सर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि लाइंस क्या होती है। अब बताओ सर, अगर मैं ऐसे लाइंस से क्या कोई फिगर देखी आप लोगों ने? कैसे लाइन से फिगर बन रही हो?
ऐसी लाइन से फिगर बन रही हो, नहीं। हम फिगर्स किसके द्वारा बनाने वाले हैं? सारी की सारी लाइन सेगमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लाइन सेगमेंट के द्वारा। अब एक नया वर्ड ले लिया मैंने, क्या ले लिया नया वर्ड? फिगर। फिगर क्या होता है? तो पहले समझो कि भाई जब मैं बहुत सारे ग्रुप्स किस पे अरेंज कर देता हूँ, लाइन सेगमेंट के, तो किस में बदल जाता है? फिगर्स में बदल जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल, सर आप एक डॉट गिरा डॉट, ये क्या है सर? ये कोई ना कोई तो फिगर है कि नहीं है? चलो देखते हैं। अब आप लोगों ने देखा भाई कि ये क्या फिगर है? हाँ सर, ये ऑटोमेटिक फिगर है, कोई ना कोई तो फिगर होगी ना सर। एल तो बन ही रहा है ना, सी बन रहा है, डी बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा होगा, बट इट इज कॉल्ड ओपन फिगर। इसी क्या बोलते हैं? ओपन फिगर। बताओ क्यों बोलते हैं ओपन फिगर? क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये फिगर ऐसे बना होता तो क्या होता है? ये सर ये क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। सर ये तो मुड़ रहा है, मुड़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कर्व। ये क्या है? कर्व हो रहा है, बट ये कर्व नहीं है। अब ये दोनों कर्व, दोनों जो क्या है, ये दोनों के दोनों ओपन है। दोनों के दोनों क्या है? ओपन है। अब हम सीखेंगे कि फिगर के अंदर सबसे पहली बार जब फिगर बनाई गई, सबसे पहली बार क्लोज फिगर कैसे फॉर्म होती है, ये कैसे फॉर्म हुई थी। तो कम से कम एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए लाइन सेगमेंट के थ्रू कितनी लाइन चाहिए होती है? 3। कम से कम देखो 3 लाइन्स लगी कि नहीं लगी? देखो A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से A तक। कितनी लाइन्स लगी? पहले हम A से B तक गए, फिर B से C तक गए, फिर C से A तक गए, और क्या बनी? एक फिगर बनी। अब से इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। क्या है? 3 लाइन सेगमेंट है। तो इन 3 लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जब कोई फिगर के अंदर लाइन सेगमेंट जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइड। क्या बन जाता है? साइड। तो ये भी साइड हुई, हाँ ये भी साइड हुई, ये भी क्या हुई? साइड हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सर 3 साइडों से अगर कोई चीज बनेगी तो क्या कहेंगे? सर 3 से बनी है, नाम देना शुरू करते हैं इसका भी नाम, हम देंगे नाम। 3 से बनी है तो ट्राई एंगल। क्या बोलेंगे इसे? ट्राई एंगल। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हुआ क्लोज फिगर का। अब हमें ये देखना था कि कर्व कैसे फॉर्म होते हैं। हमें क्या देखना था? कर्व कैसे फॉर्म होते हैं। तो कर्व ये रहा। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि कोई भी कर्व हम कभी भी फॉर्म कर सकते हैं। सारे के सारे क्या है? कर्व ही है। बट कोई भी कर्व क्लोज का फॉर्म होगा, क्लोज का फॉर्म होगा, क्लोज का फॉर्म होगा। क्लोज कर्व और ओपन कर्व में अंदर समझ आया? आप लोग देख पा रहे होंगे इनमें से क्लोज कौन सा है? एक क्लोज कौन सा है? वेरी गुड, ध्यान से बताइए। ये वाला क्लोज है, कौन सा वाला? तो ये क्या है? ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ओपन है। फिगर से अंतर है ना कर्व में। कर्व में क्या होता है? एक्चुअल में कर्व के अंदर डिफरेंस क्या है कि लाइंस बैंड होती हैं। लाइंस क्या होती है? बैंड। देखो कोई भी लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, बैंड हो रही है। जब बैंडिंग होती है तो क्या कर्व बन जाता है? ये हम बोल सकते हैं बैंडिंग ऑफ लाइन या बैंडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? क्या लिखेंगे? बैंडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कर्व। समझ आ रहा होगा आई होप कि कर्व कैसे वो बना कि लाइंस को बैंड कर दो, क्या फॉर्म हो जाता है? कर्व फॉर्म हो जाता है। और जब लाइन सेगमेंट्स को अरेंज किया जाता है प्रॉपर्ली तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा स्पीच हो गया, इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अब हम इसे फटाफट से रख कर लेते हैं। आप लोग देख समझ आ रहा होगा, अब हमें समझ आ चुका होगा कि क्लोज कर्व और ओपन कर्व में अंतर क्या है। बट अब हमें समझना है सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं और ओपन क्लोज कर्व क्या होते हैं। चलो सिंपल क्लोज कर्व और दूसरा क्या बताया मैंने आपको? ध्यान सुनिए, दूसरा क्या बताया मैंने आपको? क्लोज कर्व। दोनों में अंतर बड़ा है भाई। चलो आज हम देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व और क्लोज कर्व में डिफरेंस क्या है। देखो सिंपल क्लोज कर्व के अंदर क्या है कि मैंने ये कर्व बना दिया, ये सिंपल कर्व है, शायद ऐसे 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 करके बन जाए। ये भी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व के अंदर आता है। और देखो मैं आपको बताता हूँ क्लोज कर्व के अंदर क्या है। इसमें क्या हो रहा है? ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? क्रॉस पॉइंट आ रहा है। क्रॉस पॉइंट आता है ना तो सिंपल कर्व से वो हट जाता है। सिंपल कर्व का मतलब है सर कैसे भी रोटेशन हो जाए, कितनी भी रोटेशन हो लो, बस क्या होनी चाहिए? ये जो हो रहा है ना, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रॉस नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं समझ आया?
ठीक है, अब हम देखेंगे इसी के अंदर कि जो हम लाइन सेगमेंट के थ्रू फिगर्स ड्रॉ कर रहे थे वो कैसे ड्रॉ होती है। इसे फटाफट से नोट डाउन कर ले, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर ले, आप लोग नोट डाउन कर ले। चलो इसे डिवाइड कर लेते हैं। चलो हम देखते हैं लाइन सेगमेंट्स के थ्रू डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं। तो आपने देखा था ये लाइन सेगमेंट था, आप लोग क्लियर है। अब हमने लाइन सेगमेंट से सबसे फर्स्ट डायग्राम क्या ड्रॉ किया, सबसे पहली क्लोज फिगर क्या बनी थी, हाँ सबसे पहली क्लोज फिगर क्या बनी, एक ट्रायंगल बना। क्या बना, ट्रायंगल। सर ट्रायंगल क्यों कहा गया, मैंने बताया इसके अंदर कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 एंगल्स है। और इसके बाद क्या बनी, अगर हम क्लोज फिगर से लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बनाए, हमने देखा क्या बना हुआ, पॉलीगन्स बने। क्या बने, पॉलीगन्स बने। पॉलीगन्स यहाँ से फॉर्म हुए, क्लियर हो गया नहीं हुआ, पॉलीगन्स यहाँ से फॉर्म हुए। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, फिर से समझ लो, कोई भी एक क्लोज फिगर, कोई भी, ये भी क्या है, एक पॉलीगन है, ध्यान समझ लो, ये भी क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज फिगर किसके द्वारा ड्रॉ की गई हो, लाइन सेगमेंट्स के द्वारा ड्रॉ की गई हो। क्लियर हो गया नहीं हुआ, पॉलीगन्स का मतलब कोई फिगर जो लाइन सेगमेंट के द्वारा ड्रॉ की गई हो। मतलब सर ये फिगर भी क्या है, एक पॉलीगन है। सर ये वाली भी फिगर क्या है, पॉलीगन है। कुछ भी बट क्या हो, लाइन सेगमेंट से हो, कर्व ना हो। क्लियर। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू। और मोर वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब करें सूरज क्लासेस।